हेलो दोस्तों, एनएमएम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में अपन यहाँ पे डुप्लेक्स मेथड पढ़ेंगे। डुप्लेक्स मेथड से क्या होता है कि एक सिंगल डिजिट से लेकर अपन 4 डिजिट का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। तो हेडिंग डालते हैं डुप्लेक्स मेथड। क्यों होता है डुप्लेक्स मेथड, ये इसमें देखते हैं यहाँ पे डुप्लेक्स मेथड। डुप्लेक्स मेथड तो इसमें क्या निकालना पड़ता, पहले तो डुप्लेक्स निकालेंगे अपन, इसके बाद में उसका स्क्वायर में कैसे अप्लाई, उसके द्वारा स्क्वायर कैसे निकालते हैं तो वो अपन यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे डुप्लेक्स मेथड हेडिंग डाल दिया आपने, तो यहाँ पे अब डालते हैं सिंगल डिजिट का डुप्लेक्स निकालेंगे, फिर उसके बाद में यहाँ पे टू डिजिट का डुप्लेक्स निकालेंगे, और उसके बाद में यहाँ पे 3 डिजिट का डुप्लेक्स, और यहाँ पे उसके बाद में 4 डिजिट का डुप्लेक्स निकालेंगे। तो कॉलम बनाते हैं यहाँ पे सिंगल डिजिट का डुप्लेक्स, सिंगल डिजिट का डुप्लेक्स, सिंगल डिजिट का डुप्लेक्स, और इसके बाद में देखेंगे यहाँ पे 2 डिजिट का डुप्लेक्स, 2 डिजिट का डुप्लेक्स, 2 डिजिट का डुप्लेक्स, और यहाँ पे अगला कॉलम है 3 डिजिट का डुप्लेक्स, 3 डिजिट का डुप्लेक्स, और यहाँ पे लास्ट कॉलम है यहाँ पे 4 डिजिट का डुप्लेक्स, 4 डिजिट का डुप्लेक्स। तो सिंगल डिजिट का डुप्लेक्स कैसे निकालते हैं अपन यहाँ पे, तो जैसे सपोज करो कोई संख्या, जैसे डी ऑफ ए लिख सकते हैं, ए का डुप्लेक्स निकालना, तो इसका सिंगल डिजिट कोई संख्या है, सिंगल डिजिट है, तो ए का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे इस संख्या का डुप्लेक्स निकलने में आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ए की जगह कोई संख्या लेते हैं, 2 ले लेते हैं, चलो डी ऑफ 2 का डुप्लेक्स निकालना है, तो क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो ये सिंगल डिजिट का डुप्लेक्स निकालना सीख गया अपन। इसके बाद में 2 डिजिट का डुप्लेक्स, यानी जैसे डी ऑफ ए बी, एक फर्स्ट संख्या है और बी यहाँ पे सेकंड संख्या है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यानी 2 डिजिट का डुप्लेक्स निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इनको ए और बी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ए इंटू बी, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। तो एग्जाम्पल से समझेंगे, कोई संख्या जैसे डी ऑफ 15 का डुप्लेक्स निकालना अपन को, 15 का डुप्लेक्स निकालना तो क्या करेंगे, फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है, इसमें वैल्यू रखेंगे 2 इंटू, यानी अब ए की जगह क्या है 1 इंटू बी की जगह क्या है 5, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। 2 इंटू 1 इंटू 5 कितना होता है यहाँ पे 10 हो जाएगा। और इसके बाद में 3 डिजिट का डुप्लेक्स निकालेंगे, 3 डिजिट का डुप्लेक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, डी ए बी सी कोई 3 अंकीय संख्या है यहाँ पे, ये तो इसका डुप्लेक्स निकालेंगे तो क्या करेंगे, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू, और फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, ए इंटू सी, और मिडिल वाले को स्क्वायर कर देंगे, मिडिल वाले का बी स्क्वायर हो जाएगा। तो एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, एग्जांपल जैसे सपोज करो यहाँ पे डी ऑफ 156 का डुप्लेक्स निकालना अपन को, 156 का, तो 2 इंटू फर्स्ट और लास्ट, 1 फर्स्ट है और 6 यहाँ पे लास्ट है, प्लस मिडिल वाले का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 1 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 प्लस 12 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 37, यानी 37 अपने यहाँ पे प्राप्त हो जाएंगे। और इसके बाद में 4 डिजिट का डुप्लेक्स निकालना है यहाँ पे, तो कैसे निकालेंगे 4 डिजिट का डुप्लेक्स, तो डी ऑफ ए बी सी डी, यानी ये 4 अंकीय संख्या है, 4 अंकीय संख्याओं का यहाँ पे डुप्लेक्स कैसे निकालेंगे, ये अपन यहाँ पे देखते हैं। जैसे इसका फॉर्मूला होता है, यानी 2 इंटू स्मॉल ब्रैकेट और फर्स्ट यानी ए इंटू लास्ट यानी डी, प्लस अब मिडिल वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, मिडिल में क्या है बी इंटू सी, और स्मॉल ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से और आसानी से समझते हैं। जैसे सपोज करते हैं यहाँ पे डी ऑफ यहाँ पे 1567 लेते हैं, इसका डुप्लेक्स निकालेंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू स्मॉल ब्रैकेट फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट क्या है 1 इंटू 7 क्या लास्ट है यहाँ पे, प्लस मिडिल वालों का इसके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5 इंटू 6, और आगे सोल्व करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1 इंटू 7 7 होता है, प्लस 5 इंटू 6 कितना होता है, यानी 5 अंक 30, तो 30 प्लस 7 कितने हो जाएंगे 37 का दुगना कितना हो जाएगा 72, तो ये 72 हो जाएगा। इस तरह से अपन सिंगल डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट और 4 डिजिट का अपन यहाँ पे डुप्लेक्स निकाल सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे अब स्क्वायर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर में कैसे इस्तेमाल किया जाता है इसको, तो स्क्वायर में इस्तेमाल किया जाता है, एग्जाम्पल से समझेंगे। तो स्क्वायर में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सपोज करो ये सिंगल डिजिट का अंक है, इसका स्क्वायर निकालना अपन को,
तो कैसे निकालेंगे, डी ऑफ ए यानी ए का डुप्लेक्स के बराबर होता है, ए का डुप्लेक्स ये होता है, इसका स्क्वायर निकाल देंगे यानी सिंगल डिजिट का स्क्वायर, ये अपन आसानी से निकाल सकते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल ए का स्क्वायर यानी ए कोई संख्या है, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, डी ऑफ ए यानी 2 का डुप्लेक्स निकालेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे 2 डिजिट में निकालेंगे 2 डिजिट का स्क्वायर यानी कोई संख्या है, जैसे ए बी कोई संख्या है, ए बी का स्क्वायर निकालना अपन को। अब ए बी का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, ए का डुप्लेक्स निकालना पड़ेगा और यहाँ पे ए बी का डुप्लेक्स और यहाँ पे हो जाएगा डी का डुप्लेक्स, सॉरी बी का डुप्लेक्स, डी और बी का डुप्लेक्स निकालना पड़ेगा। इनका डुप्लेक्स निकाल के आराम से ये क्या नाम से 2 डिजिट का स्क्वायर निकाल सकते हैं अपन, एग्जांपल से समझेंगे और आसानी से समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी कोई संख्या है, जैसे सपोज करते हैं जैसे 27 है, 27 ले लेते हैं, 27 के स्क्वायर निकालना अपन को। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ए का डुप्लेक्स, ए क्या है यहाँ पे 2 का डुप्लेक्स यानी सिंगल डिजिट का डुप्लेक्स क्या होता है, यानी उसका स्क्वायर कर दो तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। और यहाँ पे ए बी का डुप्लेक्स यानी 27 का डुप्लेक्स। अब दो डिजिट का डुप्लेक्स अपन ने यहाँ पे देखा है कि ये क्या किया जाता है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 7 यानी 2 दूनी 4 और 4 7 28 हो जाएगी, 28 ये आ जाएगा। इसके बाद में क्या आ जाएगा, बी का डुप्लेक्स निकालना है, बी का डुप्लेक्स यानी लास्ट का। अब लास्ट का यानी सिंगल डिजिट है लास्ट यानी 7 का स्क्वायर कर दो 49 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब यहाँ पे इसमें क्या सिंगल डिजिट होना चाहिए, तो सिंगल डिजिट बना लो इसमें। यहाँ पे इधर कैरी आ जाएगा 4 और यहाँ पे ये कैरी आ जाएगा, तो यहाँ पे तो 9 आ जाएगा और 4 इधर जाएगा तो 28 और 4 कितने हो जाएंगे 32 के 2 आ जाएंगे और 3 कैरी इधर चल जाए, 4 और 3 7 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 27 का स्क्वायर अपन ने 729 प्राप्त कर लिया। तो इसी प्रकार और भी यहाँ पे 3 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालते हैं ये अपन यहाँ पे देखते हैं। तो जैसे कोई संख्या ABC संख्या, यहाँ पे चलो ABC का स्क्वायर निकालना अपन को। तो पहले क्या करेंगे, ए का डुप्लेक्स निकालना पड़ेगा, फिर इसके बाद में AB का डुप्लेक्स निकालेंगे, फिर इसके बाद में क्या करेंगे ABC का डुप्लेक्स निकालेंगे और इसके बाद में क्या करेंगे, अब इससे एक संख्या कम करते आ जाओ यानी D ऑफ BC का डुप्लेक्स और यहाँ पे D ऑफ यानी C का डुप्लेक्स निकालेंगे। अब इसका डुप्लेक्स कैसे निकालेंगे ये अपने आप देखते हैं। ए का डुप्लेक्स निकालेंगे तो एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पे सपोज करो कोई संख्या है 129 ले लेते हैं, चलो 129 का स्क्वायर निकालते हैं। इसमें 129 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी ए का डुप्लेक्स यानी 1 का डुप्लेक्स यानी सिंगल डिजिट का डुप्लेक्स होता है। यहाँ पे अपन ने देखा था वो सिंगल डिजिट का डुप्लेक्स यानी उसका स्क्वायर कर दो तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1। इसके बाद में ए बी का डुप्लेक्स यानी 12 का डुप्लेक्स ही होता है। 2 डिजिट का डुप्लेक्स यहाँ पे अपन ने देखा था, आपस में उसको आपस में मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो उसको, तो यहाँ पे 2 × 1 × 2 यानी 4 आ जाएगा। उसके बाद में अब ABC का डुप्लेक्स निकालना है, तो ABC का डुप्लेक्स क्या आ जाएगा, 2 × फर्स्ट और लास्ट यानी 2 × 1 × 9 यानी 18 और बीच वाले का स्क्वायर कर देंगे, बीच का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पे 18 और 4 कितने हो जाएंगे 22 हो जाएंगे। और इसके बाद में क्या आ जाएगा, इसके बाद में यहाँ पे BC का डुप्लेक्स निकालना, BC का डुप्लेक्स यानी 29 का डुप्लेक्स निकालना। 29 डबल डिजिट का यानी 2 डिजिट का यहाँ पे डुप्लेक्स कैसे निकालते हैं ये अपन ने यहाँ पे देखा, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या 29 को आपस में यानी 2 × 2 × 9 तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 नाम 36 हो जाएंगे। और 36 और इसके बाद में कौन सा बच गया, C का डुप्लेक्स निकालना। C का डुप्लेक्स निकालेंगे तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर कर दो, सिंगल डिजिट रह गया तो 81 आ जाएगा। अब इसको क्या करना अपन को, यहाँ पे सिंगल डिजिट रखना है प्रत्येक कॉलम में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो 1 आ जाएगा। अब 8 इधर कैरी जाएगा तो 36 और 8 कितने हो जाएंगे 44 हो जाएंगे, 44 का 4 आ जाएगा। और इसके बाद में 4 यहाँ पे कैरी आ जाएगा, 22 और 4 कितने हो जाएंगे 26 का 6 आ जाएगा, 2 कैरी इधर जाएगा तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। और यहाँ पे 1 का 1 आ जाएगा, तो 129 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने पास 16 आ जाए 641 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे लेंगे अपन 4 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो जैसे सपोज करो यहाँ पे कोई संख्या है ABC कोई संख्या, तो इसका स्क्वायर निकालना ABCD कर लेते हैं, चलो ABCD का स्क्वायर निकालना। तो पहले क्या करेंगे, इसमें A का डुप्लेक्स निकालेंगे, फिर इसके बाद में AB का डुप्लेक्स निकालना पड़ेगा, AB का डुप्लेक्स। और यहाँ पे
फिर उसके बाद में ABC का डुप्लेक्स आएगा, ABC का डुप्लेक्स, और यहाँ पे इसके बाद में आ जाएगा D ऑफ ABCD का डुप्लेक्स। अब एक संख्या कम करते चलो, यानी D ऑफ BCD का डुप्लेक्स, और यहाँ पे इसके बाद में आ जाएगा D ऑफ आ जाएगा CD का डुप्लेक्स, और D ऑफ CD का डुप्लेक्स, और लास्ट में कर दो D ऑफ D का डुप्लेक्स। ये कोष्टक लगा देंगे तो यहाँ पे ये, चलो यहाँ पे एक अच्छा सा कॉलम लगाते, और यहाँ पे हो जाएगा अपना, यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह से एग्जाम्पल से समझेंगे। तो एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे सपोज करो कोई संख्या है, जैसे 1301 ले लेते हैं। 1301 का स्क्वायर निकालना अपन को सपोज करें डुप्लेक्स मेथड से, तो कैसे क्या करेंगे। अब यहाँ पे आगे का यानी 1 का डुप्लेक्स निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और इसके बाद में क्या करेंगे AB का डुप्लेक्स निकालेंगे। तो यहाँ पे ये B है, B का डुप्लेक्स निकालना है, यानी B क्या है यहाँ पे 3 है, यानी 13 का डुप्लेक्स निकालेंगे तो क्या करेंगे 2 × 1 × 3 यानी 6 हो जाएगा। और इसके बाद में क्या करेंगे ABC का डुप्लेक्स यानी 130 का डुप्लेक्स निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 × 1 × 0, तो ये 0 उसको तो यहाँ पे 0 कर देगा, और बीच वाले का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, तो 0 + 3 का स्क्वायर यानी 9, 0 + 9 कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। और इसके बाद में क्या आएगा, यहाँ पे 1301 का डुप्लेक्स निकालेंगे, यानी 4 डिजिट का डुप्लेक्स कैसे निकालते हैं अपन यहाँ पे देखा है। यहाँ पे तो 2 × फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट क्या है यहाँ पे क्या है फर्स्ट 1 × 1, अपन फर्स्ट और लास्ट 1 × 1 प्लस यहाँ पे 3 × 0, यानी बीच वालों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। और बाहर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा, तो अंदर तो क्या होगा यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 + 0 1, और इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। और इसके बाद में क्या आएगा, अब 301 का डुप्लेक्स निकालेंगे यानी BCD का डुप्लेक्स निकालेंगे, तो ये 3 अंकीय संख्या होगी। 3 अंकीय संख्याओं का फॉर्मूला ये अपन ने यहाँ पे देखा था, ये रहा। तो कैसे करेंगे 301 को, यानी 2 × फर्स्ट और लास्ट, यानी 2 × 3 × 1, यानी 3 दूनी 6 हो जाएगा, और बीच वाले का स्क्वायर करेंगे, 0 है बीच वाला तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा वापिस, यहाँ पे क्या 3 × 3 और 3 दूनी 6 ये आ गया। और उसके बाद में क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या करें CD का डुप्लेक्स निकालेंगे। CD का डुप्लेक्स यानी 0 1 का डुप्लेक्स, यानी 2 संख्याओं का डुप्लेक्स कैसे निकाला जाता है ये अपन यहाँ पे फॉर्मूले से देखा। 2 × A × B, यानी 2 × 0 × 1, तो पूरी संख्या 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 ही आ जाएगा। उसके बाद में क्या आ गया, अब 1 रह गया तो 1 लास्ट डिजिट 1 रह गया। तो सिंगल डिजिट का स्क्वायर अपन ने सीखा था कि कैसे निकालते हैं, उसका स्क्वायर कर दो तो उसका डुप्लेक्स निकालने के लिए तो 1 ही आ जाएगा। इसका आगे सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, अब इसमें डबल डिजिट कोई संख्या में है नहीं तो डायरेक्ट लिख दो इसका 1 0 और 6 2 9 6 और 1, तो ये आ जाएगा 1301 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16,92,601 प्राप्त हो गया। तो इस तरह से इनको निकाल सकते हैं अपन। यहाँ पे तो सिंगल डिजिट का डुप्लेक्स कैसे निकालते हैं, 2 डिजिट का डुप्लेक्स कैसे निकालते हैं, 3 डिजिट का डुप्लेक्स कैसे निकालते हैं, और 4 डिजिट का डुप्लेक्स कैसे निकाला जाता है, ये अपन ने यहाँ पे देखा है। कुछ फॉर्मूले या ऐसे समझ सकते हैं इसको। उसके बाद में स्क्वायर कैसे निकालते हैं इसके बेस पे, तो यहाँ पे जनरली इसका डुप्लेक्स मेथड का इस्तेमाल अपन यहाँ पे 3 डिजिट और 4 डिजिट का स्क्वायर निकालने के लिए